दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है एडवोकेट सुदीप बदाना। सर, इससे पहले भी आपने काफी जनहित के मैटर्स को उजागर किया हुआ है, लोकहित के कई मैटर्स आपने लिया हुआ है। इससे पहले आपने बैंक के एटीएम का भी एक प्रश्न था जो जनहित से जुड़ा था, उसको भी आपने उठाया था। और उसके बाद कॉलेज में प्रतिभूति अमाउंट है या कॉलेज के लेक्चरर को पेमेंट का है, वो भी विषय आपने उठाया था। अब जबकि ये विषय रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, पर्टिकुलरली जो पैसेंजर्स है होते हैं यात्री लोग, उनको कंसेशन में राहत पहले देती थी सरकार, रेल मंत्रालय। अब जबकि दे नहीं रही है, उन्होंने वो सारे के सारे कंसेशन से वापस ले लिए हुए। इस संदर्भ में आपका क्या व्यू है, क्या प्रतिक्रिया, उस बारे में बताइए। जी, नमस्कार। पहले तो आपके सारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस है 2 दिन में, तो मैं एक बिफोर मेन पॉइंट में आने के पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूँगा कि सन 1976 में 42वें अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रियम्बल में एक शब्द जोड़ा गया था जिसे हम सोशलिस्ट बोलते हैं। सोशलिस्ट यानी समाजवादी। तो एक समाजवादी सरकार का जो मेन उद्देश्य रहता है वो ऐसा होता है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन करेंगी और वो उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जिससे कि सोसाइटी के नीड्स यानी कि उनके जनगण के नीड्स जो है वो फुलफिल हो, ना कि प्रॉफिट के लिए वो काम करेंगे। तो ये एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का मूल उद्देश्य होता है। सो ये बोलते हुए अब ये जो आपने मुद्दा उठाया है रेलवे चार्जेस का, जो कंसेशन उन्होंने विड्रॉ किया है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मार्च 2020 में रेल मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया था जिसके तहत रातों रात उन्होंने टोटल जो पहले 55 रियायतें दी गई थी अलग अलग श्रेणी के पैसेंजर्स को, उसमें से केवल 23 कंसेशंस जो रियायतें हैं वो उन्होंने कंटिन्यू किया और बचे हुए जो है वो उन्होंने सब रद्द कर दिए। जिसमें से आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, जिसमें से आपके स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसमें आपके एक जो वॉर विडोज जिन्हें बोलते हैं, युद्ध विधवाएं हैं, कुछ पुरस्कार विजेता है, इन सबको जो भी कंसेशंस मिलते थे, कलाकार है, किसान है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो ये सारे कैटेगरीज को जो है उन्होंने जो कंसेशंस दिए जाते थे वो उन्होंने रद्द कर दिए। और इसका उन्होंने कारण क्या बताया कि दे वांटेड टू क्या कहते हैं, डिस्करेज करना था उन्हें, जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है उसको डिस्करेज करने के लिए ये कदम उठाया, ऐसा उनका इस एक्सप्लेनेशन था इस चीज़ में। पर मेरा इसमें इतना सिंपल यही सवाल है जो मंत्रालय से कि ये किस प्रकार ये उचित हो सकता है कि आप यदि अगर एक सीनियर सिटीजन को अगर आप उतने कंसर्न है तो आप उनको टिकट इशू मत कीजिए या फिर एक कंपार्टमेंट उनके डेडिकेट कीजिए जहाँ पे सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी हो, या कुछ और तरीके अपनाइए जिससे कि उनका ट्रैवल सेफ हो। पर उनका फेयर डबल करके ये कैसे आप उनको कोविड से बचा सकते हैं? क्योंकि जिनको जाना है, रेल क्या है, एक नेशनल ट्रांसपोर्टर है रेलवेज, वो एक आम आदमी ही जाता है, फ्लाइट या ये कोई लग्जरी बस नहीं है। रेल इसलिए आदमी चुनता है क्योंकि सबसे सस्ते फेयर्स में क्योंकि वो ट्रैवल कर सकता है। पर ये जो फेयर उन्होंने, जो कंसेशन उन्होंने हटा दिए, और ये कौन है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे आपके सीनियर सिटीजन हो गए या ये हो गए। तो ये पूरा जो हमारे समाजवादी सोशलिस्ट कंसेप्ट का जो एक जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका क्लियर कट उल्लंघन है। और इसी संदर्भ में मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और फिर आपके जो सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, और अंत में और जो आपके जो ओलंपिक एसोसिएशन है, सबको मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि आप इस चीज़ का संज्ञान लें और तुरंत जो है ये जो रियायतें जो है वो आप वापस चालू करें, ऐसा है। मतलब सुदीप जी, आप क्या कहोगे कि जो रेल मंत्रालय के जरिए आम लोगों के लिए जो गाड़ियां चलाते थे उसके बदले अब उन्होंने स्पेशल ट्रेन चलाया और जो फेयर था फेयर भी काफी बढ़ा दिया। ऐसे में लोगों में असंतोष निर्माण हो गया है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है जी। इस संदर्भ में आपकी क्या भूमिका है? देखिए, इसमें आप सबसे पहले तो वो जो उन्होंने जो चार्जेस जो बढ़ाए हैं स्पेशल ट्रेन जो आपने बोला है, अभी सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अभी जो है एज पर अप्रैल 2021 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 70% ट्रेन्स जो है अभी ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं, 70% ट्रेन्स चल रहे हैं, बट वो स्पेशल कैटेगरी में चला रहे हैं। अब स्पेशल यानी कि अब स्पेशल ट्रेन्स क्या होते हैं, जो आप नॉर्मल ट्रेन से ओवर एंड अबव, जो किसी दिवाली का समय हो या जो सीजनल ट्रेन्स हो, तब चलाना चाहिए आपको स्पेशल ट्रेन्स। बाकी आप ये रेगुलर ट्रेन ही चला रहे हैं, सिर्फ उसका एक नंबर आपने बदल दिया है, 0 लगा दिया है ट्रेन के नंबर के आगे, और आप बोल रहे हैं कि वो स्पेशल ट्रेन है। तो ये किस प्रकार से स्पेशल ट्रेन हुई? ये तो आपके नॉर्मल ट्रेन है, और स्पेशल ट्रेन की वजह से 10 से 30% जो है आपका बेस फेयर पे
बढ़ोतरी होती है, यानी जो इंक्रीमेंट होता है फेयर्स को, और वो आप वो ले रहे हैं। और मैं जैसे पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि रेलवे एक नेशनल ट्रांसपोर्टर है जो एक पूरा देश के जो बोलते हैं ना हार्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्टेड, एक दूसरी जगह जाने के लिए। यहाँ पे आपने जरा भी छेड़खानी की तो जैसे आपने बताया है कि एक असंतोष का माहौल क्रिएट होता है और लोग बहुत ही एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। तो इस वजह से जो है ये उन्होंने वो टिकट रिफंड रूल्स 2015 के तहत स्पेशल कैटेगरी लगा के जबरदस्ती वो जो है आपके ये जो आई मीन इंक्रीज्ड फेयर्स वो है कलेक्ट कर रहे हैं पैसेंजर से। नहीं, जहाँ तक सवाल ये है कि जो विशेष ट्रेन जो चला रही है सरकार, उसमें जो फेयर बढ़ाया हुआ है, हाँ। ऐसे में लोगों में तो असंतोष है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है और सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए, उस बारे में आप बताइए। जी सर, देखिए सरकार क्या कर सकती है वो अभी आप देखेंगे कि सरकार आज एक कंपार्टमेंट में जैसे अगर 72 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते थे तो अभी भी 72 ही ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, बस अभी इतना फर्क है कि वेटिंग लिस्ट वालों को ट्रेन में चढ़ने देते नहीं है। तो सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि मुझे लगता है कि उन्होंने सिवाय स्पेशल ट्रेन चलाए ठीक है, बट फेयर्स बढ़ाने का कोई ये कोविड की महामारी के टाइम पे फेयर्स बढ़ाने का तो किसी प्रकार से वो जस्टिफाई नहीं कर सकते इस डिसीजन को। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि अभी तुरंत जो है सबसे पहले तो वो जो कंसेशंस की हमने जो बात की है वो उनको वापस जो रियायतें जो है वो वापस देनी चाहिए, उनको वापस चालू कर देना चाहिए। और दूसरा आपने जो ये जो स्पेशल फेयर्स के नाम पे जो एक्स्ट्रा फेयर जो चार्ज कर रहे हैं तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास ऐसे भी अभी पैसे की कमी है। सो इस समय जो आप जो 10% 30% जो भी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं वो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। ऐसा मेरा ओपिनियन ही नहीं है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन भी है और इसी दिशा में हम लोग आगे काम भी करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रेस्पॉन्स ऑफ द ये। जहाँ तक यात्रियों को न्याय मिलने का प्रश्न है, हाँ। तो ऐसे में देखा गया है कि यात्रियों के संदर्भ में जो कुछ भी स्टडी है, हाँ। उनकी जो दुख है और जो उनको तकलीफ हो रही है, जो रेल भाड़ा बढ़ाया हुआ है, हाँ। देखा कि कोरोना का काल है, ऐसे में लोग बेरोजगार हो गए, नौकरी चली गई, ये सारी चीजों का आपने अध्ययन किया। इस अध्ययन के अलावा आपने एक रेल मंत्रालय को रिप्रेजेंटेशन भी देने वाले हो आप? नहीं, दे दिया है मैंने, रिप्रेजेंटेशन दे हुआ है और आगे चल के आप एक जनहित याचिका भी फाइल करने वाले हो जी। ये उस संदर्भ में आप थोड़ा खुल के बताइए। जी देखिए, अभी तो रिप्रेजेंटेशन दिया है मैंने, रेल मंत्रालय को दिया है, रेलवे बोर्ड को दिया है, और साथ में क्योंकि स्पोर्ट्स, अभी आपको एक बात बता दूं, जनवरी में स्पोर्ट्स मिनिस्टर केंद्र मंत्री जो है स्पोर्ट्स के, रिजिजू जी, पूर्व केंद्र मंत्री, अभी तो बदल चुके हैं, और महाराष्ट्र के सिलकर जी है जो स्पोर्ट्स अभी करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तीनों ने सरकार को रिक्वेस्ट किया था रेल मंत्रालय को कि आप प्लीज जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो कंसेशंस है वो आप चालू कर दीजिए, क्योंकि एक तरह सरकार ने वो एक्टिविटी सारे चालू कर दी है और फिर कंसेशंस नहीं दे रहे, तो ये कहाँ का न्याय है? मतलब या तो आप एक्टिविटी बंद करके रखिए। आप अभी ओलंपिक्स का टाइम था, अभी सिर्फ मेडल लाने के बाद सब वाहवाही करते हैं, पर उन्होंने क्या सपोर्ट दिया? कुछ नहीं, उन्होंने उनसे भी डबल पैसा ही लिया है, उनके कंसेशन उनसे छीन लिए। तो ये जो है, जबकि ये जो मिनिस्ट्री जो है उन्होंने उनको खुद, मैं पहले आदमी नहीं हूं जो ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, उन्हीं के सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ये करें, बट फिर भी क्यों नहीं मिनिस्ट्री संज्ञान ले रही इस चीज का, ये मेरे समझ के परे है। और इसीलिए अभी जैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ये जैसे रातों रात उन्होंने बंद किया था, वैसे रातों रात वो चालू करें, ऐसी मेरी उनसे अनुरोध है। और अगर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो फिर हम न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाने में जरा भी नहीं कतराएंगे, ये मेरा सीधा सीधा उनसे मैसेज है। मतलब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो यात्रीगण है जो आज सफर करते हैं ट्रेन में, गरीब लोग होते हैं जी, काफी चार्ज वसूल कर रही है सरकार उनसे रेल भाड़े के रूप में, तो उनको कब तक न्याय मिलेगा, उस बारे में बताइए। देखिए, अभी प्रयास तो यही है कि जल्द से जल्द न्याय मिले। तो अगर आप टाइमलाइन की बात करते हैं तो क्योंकि सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिए तो कम से कम 2 महीने का तो हमें उनको टाइम देना चाहिए, उसके बाद ही फिर हम न्यायपालिका, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो हमें वो प्रोसेस तो वेट करना ही, उनको उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा कि उस पर कुछ निर्णय लें।